मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी, उपस्थित सभी अधिकारी और सभी साथीगण, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो मध्य प्रदेश में इतना शानदार काम हो रहा है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट का एक नया माहौल बन रहा है, उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है कि रेलवे 2030 तक नेट जीरो हो जाएगी। उस काम को उस लक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे ने अपना इलेक्ट्रिफिकेशन करीब करीब 97% से ज़्यादा कर दिया है और 2025 के इस फाइनेंशियल ईयर में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। अब साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से ऊर्जा लेनी, ये एक दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तो मैं आज बहुत ही खुशी के साथ आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि अब तक रेलवे ने 1500 मेगावाट यानी 1500 मेगावाट 1.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ टाई अप ऑलरेडी कर दिया है। और आज मध्य प्रदेश के साथ जो 170 मेगावाट का ये बड़ा एमओयू पीपीए साइन हुआ है, ये उस कड़ी में बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी समय में मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी करूंगा और भी जितने भी आपके पास यथासंभव रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, और खासकर जैसा अभी मनु जी ने बताया कि सोलर प्रोफाइल में सप्लाई न करके एक स्टेबल सप्लाई आप अगर करें तो आप जितना सप्लाई करना चाहेंगे उतना भारतीय रेलवे खरीदने के लिए तैयार है। मैं साथियों और भी निवेदन करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा सकते हैं तो बहुत खुशी होगी हमें, भारतीय रेलवे को आपसे बिजली खरीदने के लिए अग्रीमेंट करने का बहुत खुशी होगी। विंड पावर भी अगर आप लगाना चाहें तो उसमें भी हमें बहुत इंटरेस्ट है। बल्कि मैं इस मंच के माध्यम से सभी राज्यों को ये भी निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने अपने राज्यों में आपके रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से, विंड के प्रोजेक्ट से या हाइड्रो के प्रोजेक्ट से या फिर न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट से जितनी भी एनर्जी आप रेलवे को सप्लाई कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप रेलवे की टीम के साथ बातचीत करें और जो मॉडल आज मध्य प्रदेश के साथ बना है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों मिलके एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं और उसके बाद में उनके सप्लायर, उनके जनरेटर यानी मध्य प्रदेश के जनरेटर, वो रेलवे के साथ एक पीपीए साइन करते हैं। इस मॉडल को देश में अन्य जगह भी लागू किया जा सकता है। मैं साथियों आपको और साधुवाद देना चाहूँगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को रेलवे का इतना शानदार बजट दिया है। इस बार रेलवे का रिकॉर्ड बजट दिया है जो कि इतिहास में पहली बार इतना हुआ है। 14,745 करोड़ रुपए, 14,745 करोड़ रुपए का रेलवे के विकास का बजट है। और ये मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक काम चल रहा है। रेलवे के आप याद करें अगर 2014 से पहले का पीरियड, तो इतने बड़े प्रदेश में साल में मात्र 29-30 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण होता था। मुझे तो याद है कई जगह 1950 से 2010 के बीच में कई जगह केवल रेलवे की पटरियां दिखा के चुनाव लड़ लिए जाते थे, काम नहीं होता था। 2014 में काम की एक पेस आई, बहुत स्पीड बढ़ी और 2014 से पहले जो 29 किलोमीटर पर ईयर होता था काम, अब 223 किलोमीटर हर साल काम होता है। यानी काम की गति 7.5 गुना बढ़ी और फंड बढ़े 23 गुना। और अब जो स्पीड काम की पकड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका लगातार फॉलोअप रहता है, आप लगातार कलेक्टर्स के साथ बातचीत करके लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामलों को सुलझाते हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी रेलवे के अधिकारी से आता है उनके पास, तो इतना क्विक रिस्पांस होता है
कि आपकी पूरी टीम को साधुवाद। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.